नमस्कार। आज हम एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है उसे खंगालेंगे। हाँ बिल्कुल, मकसद यही है कि इसे आसान शब्दों में समझें। ये है क्या, चलता कैसे है और इसके फायदे क्या हैं। बिल्कुल। और जो एक बात साफ दिखती है वो ये कि कैसे छोटी छोटी मतलब नियमित बचत भी अहम समय के साथ एक बड़ी रकम बन सकती है। सुनने में शायद आसान लगे, पर जैसा कि जिक्र है, इसके पीछे वो अनुशासन की एक बड़ी ताकत है। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले एसआईपी का पूरा नाम तो आपने बता ही दिया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से जैसे हर महीने एक तय रकम डालने का एक तरीका है। एक तरह से कहें तो निवेश का अनुशासित रास्ता। हाँ, और ये अनुशासित रास्ता वाली बात बहुत जरूरी है। एसआईपी सिर्फ एक निवेश का टूल नहीं है, ये एक आदत बनाने का तरीका है। जी। धीरे धीरे समय के साथ संपत्ति बनाने में मदद करता है। और एक चीज, वो रुपया कॉस्ट एवरेजिंग, इसका जिक्र बार बार आता है। इसका मतलब सीधा सा है कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका निवेश चलता रहता है। कीमतें कम हुई तो आपकी तय रकम से ज्यादा यूनिट्स आ गईं, कीमतें बढ़ी तो कम यूनिट्स आईं। इससे होता यह है कि लंबे समय में आपकी जो औसत खरीद कीमत है वो शायद थोड़ी कम हो जाए और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कुछ हद तक कम होता है। अच्छा, तो ये हुई इसकी मूल बात। अब आते हैं इसकी खासियतों पर। यहाँ कुछ चीजें वाकई दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि न्यूनतम निवेश बहुत कम है। कहीं 500 रुपए लिखा है, कहीं तो 100 रुपए प्रति माह भी। मतलब ये कि शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए, आम आदमी भी कर सकता है। हाँ, ये बहुत सुलभ बना देता है इसे। बिल्कुल। दूसरी बात है अनुशासित बचत। वो जो कहते हैं ना, सेट इट एंड फॉरगेट इट। मतलब बैंक खाते से ऑटो डेबिट, तय तारीख पर पैसा कट गया, निवेश हो गया। न भूलने का डर, न टालने का। ये चीज अनुशासन बनाए रखने में बहुत मदद करती है। हाँ, ये ऑटोमेशन वाला पहलू बहुत कारगर है। मानवीय स्वभाव है टालम टोल करना, ये उससे बचाता है। फिर है रुपया कॉस्ट एवरेजिंग, जिसकी बात अभी हुई। इससे आप बाजार की टाइमिंग के झंझट से बच जाते हैं। मतलब ये अंदाजा लगाना कि कब खरीदें कब बेचें। आप तो हर महीने खरीद रहे हैं तो हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी हो जाती है। खासकर इक्विटी जैसे अस्थिर बाजारों में लंबे समय के लिए ये ठीक रहता है। सही कहा। और हाँ, एक और चीज, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। इसे तो जैसे समय का जादू ही कहा गया है। मतलब आपके रिटर्न पर भी रिटर्न बनता है और वो रिटर्न फिर से निवेश होकर और रिटर्न कमाता है। समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है। हाँ, कंपाउंडिंग तो कमाल की चीज है। पैसा अपने आप बढ़ता हुआ दिखता है। और आखिर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि एक बार शुरू किया तो फंस गए। आप चाहें तो एसआईपी रोक सकते हैं, रकम कम ज्यादा कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ये भी एक सुविधा है। हाँ, लेकिन उस रुपया कॉस्ट एवरेजिंग पर वापस आते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये बाजार की टाइमिंग की चिंता तो कम करता है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न ही देगा। अगर बाजार लगातार ऊपर ही जा रहा है तो शायद एक मुश्त निवेश में ज्यादा फायदा हो। एसआईपी का बड़ा फायदा वो मनोवैज्ञानिक है। ये आपको घबराहट में बेचने से रोकता है। ये समझना जरूरी है कि ये जोखिम कम करता है, खत्म नहीं। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और कंपाउंडिंग की बात करें तो उसका असली जादू तभी चलता है जब आप जल्दी शुरू करें और लंबे समय तक टिके रहें, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। वो जो ग्राफ दिखाते हैं ना, साफ पता चलता है कि शुरुआती सालों के मुकाबले बाद के सालों में ग्रोथ कितनी तेजी से होती है। मतलब समय सबसे कीमती चीज है निवेश में। बिल्कुल। और जहां तक लचीलेपन की बात है, सुविधा तो है, पर बार बार रोकने या बदलने से लंबी अवधि के लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। तो अनुशासन यहाँ भी जरूरी है। हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, प्रक्रिया क्या है इसकी? सबसे पहला कदम तो है एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड कई तरह के होते हैं। ये निर्भर करेगा कि लक्ष्य क्या है, जोखिम कितना ले सकते हैं, समय कितना है। हाँ, ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। फिर आपको तय करना है कि हर महीने कितना निवेश करना है। मान लीजिए 5,000 रुपए। ठीक है। फिर चुनना है कि कब कब निवेश करना है, हर महीने, हर 3 महीने में। ज्यादातर लोग हर महीने वाला विकल्प चुनते हैं। हाँ, मासिक सबसे आम है। और बस फिर एक बार बैंक को निर्देश देना होता है ऑटो डेबिट के लिए। फिर हर महीने तय तारीख पर पैसा कटता है और उस स्कीम की यूनिट्स आपके खाते में आ जाती हैं। यूनिट्स कितनी मिलेंगी, ये उस दिन की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और यहाँ ये स्कीम चुनना कितना अहम है, इस पर जोर देना चाहूंगा। गलत स्कीम चुन ली तो एसआईपी के फायदे कम हो सकते हैं। इसलिए अपनी जरूरत और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनना बहुत जरूरी है।
हालांकि स्कीम कैसे चुने इस पर हमारे पास अभी ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरी प्रक्रिया स्वचालित है, ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमें अपनी भावनाओं, डर, लालच, टाला-मटोल इन सब से बचाकर निवेश जारी रखने में मदद करती है। हाँ, ये ऑटोमेशन वाला पहलू वाकई इसे बहुत आसान बना देता है। तो ये तो हुआ कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं फायदों पर। निवेशक को मिलता क्या है इससे? पहला तो साफ है, आसान है, सुविधाजनक है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, जैसा हमने रुपया कॉस्ट एवरेजिंग में देखा, ये बाजार के उतार चढ़ाव के बुरे असर को कुछ कम करता है। रोज रोज मार्केट देखने की टेंशन नहीं। ये बात सही है। तीसरा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, ये लंबी अवधि के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, बच्चों की पढ़ाई का फंड हो या घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना हो। इसे लक्ष्य आधारित निवेश का एक अच्छा जरिया कह सकते हैं। हाँ, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। और चौथा, टैक्स बचाने का फायदा। अगर आप ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में SIP करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिल सकती है। मतलब निवेश के साथ टैक्स बचत का दोहरा लाभ। हाँ, इन फायदों को अगर हम थोड़ा और समझें, जैसे बाजार की अस्थिरता का असर कम होना, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें, मतलब निवेशक को, गलत समय पर गलत फैसले लेने से बचाता है। अक्सर क्या होता है, बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे बेच देते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। SIP इसमें टिके रहने में मदद करता है। हाँ, वो अनुशासन बनाए रखता है। बिल्कुल। और ELSS की बात करें तो वो टैक्स बचाने का एक जरिया तो है ही, साथ में इक्विटी में निवेश करके महंगाई को मात देने वाली ग्रोथ की संभावना भी देता है। लेकिन हाँ, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है, ये याद रखना जरूरी है। और इक्विटी वाला जोखिम तो है ही, तो ये सबके लिए नहीं है। अपनी टैक्स स्लैब और रिस्क प्रोफाइल देखकर ही फैसला लेना चाहिए। ठीक है, इन फायदों को और साफ करने के लिए वो उदाहरण लेते हैं जो हमारे पास था। मान लीजिए कोई हर महीने 5,000 रुपए की SIP करता है। ठीक। और 10 साल तक करता रहता है। और मान लेते हैं कि उसे औसतन, मतलब अपेक्षित रिटर्न 12% सालाना मिलता है। 12% मानकर चल रहे हैं। तो 10 साल में उसने कुल कितना पैसा लगाया? 5,000 रुपए हर महीने, यानी साल का 60,000 रुपए, और 10 साल का 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का कुल निवेश। हाँ, लेकिन 12% के हिसाब से 10 साल बाद वो रकम बढ़कर करीब 11,60,000 रुपए हो सकती है, ऐसा अनुमान है। यानी निवेश से लगभग 5.5 लाख रुपए ज्यादा। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि कंपाउंडिंग और समय मिलकर क्या कर सकते हैं। 6 लाख रुपए का निवेश लगभग 2 गुना हो गया। ये जो ऊपर के 5.6 लाख रुपए हैं, यही वो रिटर्न पर रिटर्न वाला जादू है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये 12% सिर्फ एक उदाहरण है, कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है। ये 12% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल, ये चेतावनी बहुत जरूरी है। निवेशकों को रिटर्न की उम्मीदें यथार्थवादी रखनी चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। SIP जोखिम कम करने में मदद जरूर करता है, पर खत्म नहीं कर सकता। सही कहा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही लगता है कि SIP लंबी अवधि के लिए अनुशासित तरीके से निवेश करने का एक बहुत ही कारगर और आसान तरीका है। छोटी छोटी रकम से शुरू करके समय के साथ रुपया कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की मदद से एक ठीक ठाक संपत्ति बनाने की क्षमता रखता है ये। और इसे शुरू करना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब बातों को देखने के बाद एक विचार आता है मन में। देखिए, हर जगह अनुशासन और लंबी अवधि पर जोर दिया गया है। गणित तो हम समझ गए, कंपाउंडिंग का असर अद्भुत है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या असली चुनौती उस गणित में है या उस अनुशासन को सालों साल बनाए रखने में, खासकर तब जब बाजार अच्छा नहीं कर रहा हो, जब डर लग रहा हो। क्या SIP की सफलता सिर्फ नंबरों पर टिकी है या निवेशक के धैर्य, उसके टेम्परामेंट, उसकी भावनात्मक स्थिरता पर ज्यादा निर्भर करती है? ये एक सवाल है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। अनुशासन बनाम गणित, या शायद दोनों का संतुलन। उम्मीद है SIP पर हमारी ये बातचीत सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी और कुछ चीजें जरूर स्पष्ट हुई होंगी। आज के लिए इतना ही।